Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the Joint PhD Fellowship Program 2023 of Academy of Scientific and Innovative Research India and Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT University, Australia. So guys, this video will be very helpful for those students who are already enrolled in PhD program in any CSIR lab of India. Okay. तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये फेलोशिप क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या सुविधाएं आपको आरएमआईटी यूनिवर्सिटी से मिलेगी या इस फेलोशिप के अंडर मिलेगी। ओके, तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा तो उसको मैक्सिमम 12 मंथ का वर्क जो है मेलबर्न कैंपस में करना होगा, मींस यहाँ के लैब्स में करना होगा। ओके, और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा जब वो आरएमआईटी यूनिवर्सिटी में रहेगा तो उसका जो रिटर्न एयर फेयर है ऑफ इकोनॉमी क्लास वो आपको यहाँ से मिलेगा, मंथली फेलोशिप मिलेगी और उसको हेल्थ कवरेज मिलेगा। इसके बाद यदि जो आपका वीजा का एक्सपेंसेस होता है, वहाँ का एकोमोडेशन होता है और जो इंटरनल ट्रेवल होगा ऑस्ट्रेलिया में, ट्रेवल इंश्योरेंस होगा, वो आपको खुद से वेयर करना पड़ेगा। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पीएचडी होल्डर है, आई मीन पीएचडी में रजिस्टर किया है जिस भी कैंडिडेट ने, वो सीएसआई लैब में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ओके, मींस जो कैंडिडेट है वो पीएचडी सीएसआई लैब से कर रहा हो और उसके पास वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। ओके, अब जो भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेम्परेरी पोजीशन पे हैं, लाइक प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं या जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है जिनके पास, वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग साइंसेस से और या तो जिनका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं और उनके लिए ऐसी कोई भी लाइक कंडीशन नहीं है कि उनके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए। ओके, और थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इस फेलोशिप के लिए, उनका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम हो जाना चाहिए 7 अगस्त के पहले, मीन्स उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये रेगुलर पीएचडी एडमिशन के बैच यहाँ पे लिखे हैं। आप यदि इनमें से किसी बैच के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आईडीडीपी मीन्स ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के बैचेस लिखे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यदि आप इनमें से किसी बैच में हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। ओके, आपकी एलिजिबिलिटी की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो हर सीएसआईआर इंस्टीट्यूट में एक सीएसआई कोऑर्डिनेटर होता है जहां पे आप अपना एप्लीकेशन जो है वो एनरोल करते हो पीएचडी के लिए। ओके, तो जो भी एप्लीकेंट है उसको 1 पेज का सिनॉप्सिस लिखना होगा। जो भी आप पीएचडी में काम कर रहे हो उसका सिनॉप्सिस लिखना है। आपकी पीएचडी का जो थीसिस रहेगी उसका टेंटेटिव टाइटल लिखना है। आपको हाईलाइट करना है कि इस जो पीएचडी वर्क है उसका आगे क्या स्कोप है और ये 250 वर्ड तक ही होना चाहिए। ओके, और इन सारी चीजों को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ एकेडमिक इंफॉर्मेशन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी है, लाइक अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। ओके, जो कि आपकी डिग्रीज होंगी, मार्कशीट होंगे, अवार्ड्स होंगे, तो ये सारी चीजें आपको रेडी करके आपको अपने जो सीएसआई कोऑर्डिनेटर है उसको सबमिट करनी है। इसके बाद जो सीएसआई कोऑर्डिनेटर है वो आपके फॉर्म को ये गिवन वेबसाइट पे सबमिट करेगा और एक कॉपी सीनियर मैनेजर को सबमिट करेगा, जो यहाँ पे दोनों ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये 7 अगस्त के पहले होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो भी आपको सिलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको आरएमआईटी यूनिवर्सिटी
के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सेकेंड वन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं who have enrolled in joint PhD program would have to comply with the degree requirement of both RMIT as well as ACSIR Institute। ओके, अब जो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो CSIR में PhD स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस ये जो ज्वाइंट PhD फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई किया है और वो सिलेक्ट हो चुके थे। ओके, लेकिन किसी भी कारण से यदि उन्होंने उस टाइम पे उस जो फेलोशिप का जो भी लाइक बेनिफिट है वो उस टाइम पे उन्होंने नहीं ली, तो अब वो दोबारा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लाइक यदि जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं तो वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें जो भी रिलैक्सेशन होगा, लाइक जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसके साथ किसी स्पेशल केस में यदि उसको रिलैक्सेशन चाहिए है तो डायरेक्टर RMIT यूनिवर्सिटी से के ओपिनियन से या उससे कन्वर्सेशन से उसको रिलैक्सेशन दे सकती है। तो ये हमने ये ज्वाइंट PhD प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपको वहां से सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।